अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। स्टोर रूम में रह रही थी, अग्नि को आत्मा बनकर डरा रही थी ताकि मैं उसका सच उसके मुंह से उगलवा सकूं। तुमने सह लिया, अब और नहीं। और अग्नि, तुम रूही को जेल भेजना चाहती थी ना? नहीं। पर तुमने रूही के साथ जो किया, उसे मारने की कोशिश की, उस जुल्म में तुम जेल जाओगी। नहीं, ये क्या कर रही हो? अग्नि, नार! अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो मैं इस आग से खुद को जला लूंगी। मैं जला लूंगी खुद को। अग्नि, और फिर जेल जाओगे तुम सब जेल जाओगे। तो रहो। अग्नि, मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ नार, मैं सच में खुद को जला लूंगी। मैं खुद को जला लूंगी। आप भी तो चाहती थी ना कि रूही इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए और मैं नाहर की पत्नी और इस घर की बहू बन जाऊं। रूही, बहुत लड़ लिया तूने, अब थोड़ी देर आराम कर। मैं तुझसे कल मिलने आती हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे काम। बी ए मैन डम्बो। ऐसे तो बड़ी बड़ी मीटिंग ऐसे फाइनल कर लेता, डील फाइनल कर लेता है, लेकिन रूही के सामने मैं पिछले 1 महीने से स्टोर रूम में रह रही थी, अग्नि को आत्मा बनकर डरा रही थी ताकि मैं उसका सच उसके मुंह से उगलवा सकूं, पर मैं हर बार नाकामयाब हो रही थी। दरवाजा खोलो, कौन है? बचाओ। क्या हुआ? तुम घबराई हो क्यों? मैंने रूही की आवाज सुनी आंटी। तुम्हारे कमरे में कुछ है। दादी वो देखो। तुम यहाँ कुछ भी तो नहीं है अग्नि यहाँ। झूमर के नीचे कोई है बेटा, जाके निकालो उसे। छोटी माँ, कुछ नहीं है, बस एक बॉक्स है। रो लेकिन आज आप सबके साथ से ये सच सबके सामने आई क्या? रूही, बस रूही, बस। तुम्हें जितना दर्द सहना था तुमने सह लिया, अब और नहीं। और अग्नि, तुम रूही को जेल भेजना चाहती थी ना? नहीं। पर तुमने रूही के साथ जो किया, उसे मारने की कोशिश की, उस जुल्म में तुम जेल जाओगी।
मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अग्नि, अग्नि ये क्या कर रही हो? अग्नि, नार! अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो मैं इस आग से खुद को जला लूंगी। मैं जला लूंगी खुद को। अग्नि, और फिर जेल जाओगे। तुम सब जेल जाओगे। तो रहो। अग्नि, मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से नहीं डरूंगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। वो लकड़ी फेंको नीचे। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ नाहर। मैं सच में खुद को जला लूंगी। मैं खुद को जला लूंगी। नाजी प्लीज, ये लड़की कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। नाहर, तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो ना? लेकिन मैं अकेले जेल क्यों जाऊं? हाँ? इस बुढ़िया का क्या? अग्नि, जबान संभाल कर बात करो। अगर मैं जेल जाऊंगी तो इसको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। माँ! अग्नि, 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 अग्नि नहीं। क्यों? रूही और नाहर की शादी तोड़वाने के लिए अकेले मैं जिम्मेदार हूँ क्या? आप भी तो चाहती थी ना कि रूही इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए और मैं नाहर की पत्नी और इस घर की बहू बन जाऊं। और उसके लिए पता है हमने कितने सारे कांड किए हैं मिलके, है ना दादी? भूल गई क्या आप? अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। यार तुम इसकी बात मत सुनो। ये लड़की बकवास कर रही है। माना कि मैं रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन गुरु माँ को लाना, रूही को गुस्से वाली दवाई देना और उसे मारने का प्लान, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सब इसी का किया धरा है, सब अग्नि का किया धरा है। मैंने कुछ नहीं किया बेटा। दादी, नाजी आप इस लड़की की बातों में मत आइए। आप जाइए और दादी को बचाइए। अग्नि, दादी को छोड़ दो। अगर दादी को एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm telling you, छोड़ो दादी को। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया अग्नि, तो मैं अपनी दादी को जला के फांसी लूंगी। अच्छा, मैं चलाऊंगी। मैं छोड़ो। अग्नि, अग्नि, दादी! अग्नि, नाहर! अग्नि रुको। अग्नि, अग्नि। नाहर, इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली हूँ। भैया, अग्नि ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। मैं उसे खिड़की से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। समर, तुम पुलिस को फोन करो। इससे पहले कि वो भाग जाए, हमें उसे पकड़ना होगा। अग्नि! ये खिड़की भी जाम है यार। इस खिड़की में तो ग्रिल्स लगे हैं।
दादी दादी मैं पानी लेकर आती हूँ। रूही जल्दी। जल्दी जाओ। दादी आप ठीक तो है ना? भैया मैंने पुलिस से बात की है, वो लोग अग्नि के पीछे गए हैं एंड आई होप कि वो अग्नि पकड़ी जाए और उसको उसके किए की सजा ना जरूर मिलेगी। मैं भी ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ, वो बाहर से आके दरवाजा खोल देगा। माँ जी ठीक है ना आप? आप भी तो चाहती थी ना कि रूही इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए और मैं नाहर की पत्नी और इस घर की बहू बन जाऊं। अग्नि खुद तो टूट गई, मेरी नाव में भी छीन करके चली गई। इससे पहले की बात बिगड़े मुझे सब संभालना होगा। दादी क्या अग्नि जो बोल रही थी वो सच था? क्या आप सच में रूही को इस घर से, मेरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी? क्या आप सच में रूही की जगह अग्नि को देना चाहती थी? यार बेटा, मैं मानता हूं कि अग्नि की बातों ने तुम पर गहरा असर डाला है, लेकिन माँ की हालत तो देखो, उन्हें संभलने का मौका तो दो। एक बार वो संभल जाए, फिर जो पूछना है पूछ लेना। नहीं रतन, आज मेरे और नाहर के बीच कोई नहीं आएगा। मेरे पोते को मुझसे जवाब चाहिए ना, मैं जवाब दूंगी। नाहर, ये बात जग जाहिर है कि मैंने रूही को कभी भी पसंद नहीं किया। मैं शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। पहले दिन से ही मैं ये कहती आई हूँ कि ये लड़की हमारे खानदान की गरिमा निभाने के लायक नहीं है। ये हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अरे जिस लड़की के खुद के खानदान के बारे में कुछ पता नहीं, जिसके खून के बारे में कुछ पता नहीं, वो भला हमारे घर की इज्जत कैसे बन सकती है? और मुझे तो ये लगा था कि अग्नि तुम्हारा सच्चा प्यार है और रूही सिर्फ एक जिम्मेदारी। इसीलिए, बस इसीलिए मैं तुम्हें रूही से दूर करना चाहती थी। लेकिन फिर सुपर वुमन कंपटीशन में रूही ने तुम्हारे लिए, घर परिवार के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडों से लड़के हम सबकी जान बचाई, पूरे शहर में हमारा नाम रोशन किया। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैंने रूही को अपना लिया। तुम्हें याद है ना, मैंने उसे नौलख का हार भी पहनाया था। फिर जब पता चला कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम फिर उन्हीं अंधेरी गलियों की तरफ जाने लगे, तब मैंने तुम्हारी शादी दोबारा अग्नि से करने के बारे में सोचा। मुझे नहीं पता था कि अग्नि इतना बड़ा सॉन्ग रच रही है। और वैसे भी अब इन सब बातों का क्या फायदा? मेरे पास तो कुछ ही दिन बचे हैं ना। दादी, यमराज भले ही झूठे थे, पर मेरी ब्लड रिपोर्ट्स तो सच्ची है ना। मैं बस चाहती थी कि मैं अपने पोते का घर बसता हुआ देख लूं। वो मैंने देख लिया, इतना काफी है मेरे लिए। दादी जी, ये रिपोर्ट्स सच नहीं है। हाँ? दादी जी, अग्नि ने आपके रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ किया था ताकि वो जल्द से जल्द अपने और नाहर जी की शादी करवा सके। मैंने खुद अपनी आंखों से अग्नि को आपके ब्लड रिपोर्ट्स फाड़ते हुए देखा था। दादी दादी दादी, कुछ नहीं हुआ है। फिर भी हमारी तसल्ली के लिए मैं कल डॉक्टर बुला के दोबारा चेकअप करवा लूंगा। हाँ दादी। वही रूही, बहुत लड़ लिया तूने, अब थोड़ी देर आराम कर। मैं तुझसे कल मिलने आती हूँ। मैं तुझे कल
कॉल करूंगी। ध्यान रखना। जूही बहुत रात हो रही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। समर बेटा, उसकी क्या जरूरत है? अब रूही जब स्टोर रूम में थी तो जूही आती थी ना छुप छुप के उससे मिलने, तो जूही को आदत है अकेले आने जाने की। क्यों जूही, चली जाओगी ना आज? हाँ समर, मैं चली जाऊंगी। नहीं जी, तुमने रूही के लिए और इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। समर, जूही को घर छोड़ कर आओ। जी भैया। जूही आओ। वेलकम बैक भाभी। मैंने आपको बहुत मिस किया। अपनी दीदी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। रूही, तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक बात बताओ, अग्नि का सच सामने लाने के लिए तुम कोई और तरीका भी ढूंढ सकती थी। बताओ जरा, तुम जिंदा थी और हम सब तुम्हारे नाम की शोक सभा कर रहे थे। अब समाज में कितनी बदनामी होगी हमारी। और एक बात बताओ, नाहर तुम्हारी यादों में कितना तड़प रहा था, ये तो तुमने छुप छुप के देखा ही होगा। मेरे बेटे को तड़पता देख क्या तुम्हारा दिल थोड़ा भी नहीं पिघला? थोड़ा भी नहीं। छोटी माँ, जो होना था सो हो गया। इस बात को यहीं खत्म करते हैं प्लीज। सही तो है सासू माँ, अंत भला तो सब भला। और बीती बातों को टालो जरा, हैं? हमारी आप भी ना। सोनी जी, दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात, जो वक्त हमें तकलीफ देता है उसे भूल जाना ही बेहतर है। उसे उधेड़ कर किसी का फायदा नहीं हुआ। जी बेटा, नाहर, तुम दोनों के रिश्ते में जितनी भी परेशानियां और गलतफहमियां आनी थी वो आ चुकी हैं। अब बेटा सब कुछ ठीक हो गया। पिछले सारे दुख और तकलीफ सब खत्म हो गए। अब तुम दोनों सारे दुख और तकलीफ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और अपने दाम्पत्य जीवन की नई शुरुआत करो। नार बेटा, जाओ रूही को अपने कमरे में ले जाओ। ये लड़की है या चुंबक, जितना भी इसे दूर करो वापस आके नहार से चिपक ही जाती है। अग्नि तो मेरी नहार के लायक नहीं निकली, लेकिन ये रूही जितना भी कर ले ना मेरे नहार के लायक बन सकती है और ना इस घर के लायक। अग्नि के हाथ से तो बच गई है, लेकिन अब मैं ही इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म करूंगी। थैंक यू समर, मुझ पर विश्वास करने के लिए। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। हाँ, अच्छा तो मैं हूँ। अच्छा, घर पहुंच करके मुझे मैसेज कर देना। किस लिए? आई मीन तुमने तो मुझे मेरे घर के बाहर ही ड्रॉप किया है ना, तो फिर तुम्हें मैसेज क्यों करूं? घर, हाँ, ओह सॉरी। हाँ लेकिन तुम घर पहुंच के मुझे जरूर मैसेज कर देना। हाँ पक्का, श्योर। इतनी रात गए जूही समर के साथ आ रही है। कहीं नाहर जी की शादी में इसने कोई हंगामा तो नहीं खड़ा कर दिया? नहीं, ये बहुत खुश लग रही है। माजरा क्या है पता करना पड़ेगा।
जब मैं नाहर जी के पास नहीं थी तब तो ये मुझे बहुत मिस करते थे। मेरी तस्वीर से, मेरी डायरी से इतनी बातें करते थे, और आज मैं सामने हूँ तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। रूही, नाहर जी, पहले आप कहे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम चेंज कर लो, फ्रेशन अप हो जाओ। जी। अब नाहर जी, नाहर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहीं नहीं, मैं बस गार्डन में थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। तुम आराम करो। नाहर जी मुझसे नाराज है क्या? आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला है। रूही ने मेरा हाथ पकड़ा। रूही जिंदा है, मेरे पास है और सही सलामत है। आज रूही को सामने देखकर मेरे बेचैन दिल को चैन मिला है। मैं पहले तो भगवान में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मान गया। आप हो कहीं तो। थैंक यू गॉड। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। जब रूही यहां नहीं थी, मेरे पास उसे बोलने के लिए 1000 शब्द थे। मैं खुद को कोसता था, पछताता था कि मैंने उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बोली। और अब जो वो मेरे सामने है, मेरे पास है, मेरी बोलती बंद हो जा रही है। उसे बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हाउ स्ट्रेंज, ऐसा क्यों? ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे काम। बी ए मैन डम्बो। ऐसे तो बड़ी बड़ी मीटिंग ऐसे फाइनल कर लेता, डील फाइनल कर लेता है, लेकिन रूही के सामने